टेंट व्यापारी सोहनलाल उसके बेटे विकास की हत्या के बाद बागपत के व्यापारियों में बेहद गुस्सा है और यहाँ के व्यापारी बाजार बंद कर बदमाशों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस घटना में जो शातिर अपराधी था वरुण, वो भी मारा गया है, लेकिन यहाँ के व्यापारियों की मांग है कि जो इस घटना में और दूसरे बदमाश थे उनका एनकाउंटर हो। बात करते हैं इस संबंध में, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि दो निर्दोष व्यापारियों की बेरहमी से सरेआम जो है पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हत्या कर दी गई। तो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि व्यापारियों को यहाँ से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हमारी मांग है कि व्यापारियों को सुरक्षा के हिसाब से सत्र लाइसेंस अविलंब उपलब्ध कराए जाएं और बदमाशों के विरुद्ध जो बचे हुए बदमाश हैं उनके योगी फैक्टर जो चल रहा है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसके तहत उनका एनकाउंटर होना चाहिए। जिंदल जी, क्या मांग है? जो बाजार बंद किया गया, जनपद भर के बाजार देखिए बाजार बंद नहीं कराया गया किसी के द्वारा। ये बाजार केवल जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि के लिए व्यापारी द्वारा खुद बंद किया गया है। व्यापारी रोष बहुत ज़्यादा है और रात DIG साहब और कमिश्नर साहब भी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारा केवल एक मांग है कि पूरे हिंदुस्तान में आज योगी मॉडल के नाम पर राजनीति की जा रही है। हम उस योगी मॉडल को अपने बड़ौत में देखना चाहते हैं। हमारा बड़ौत क्षेत्र बड़ा शांत क्षेत्र था। यहाँ बहुत लंबे समय से गुंडागर्दी, रंगदारी, फिरौती कोई नहीं चल रही थी। मगर जिस प्रकार उनको दो व्यापारियों पर हमला किया गया, उनको मार दिया गया नशंस रूप से, भीड़ के, हालांकि भीड़ ने भागकर उनको पकड़ लिया और इस पिटाई में एक बदमाश भी मर गया जो बदमाश था। लेकिन हमारा कहना ये है कि जो बदमाश बचे हुए हैं, जो इस हत्या में शामिल हैं, निर्दोष को किसी को पकड़ा ना जाए, लेकिन जो दोषी हैं उनका एनकाउंटर किया जाए, जब ही व्यापारी शांत होगा। पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पर कोई सवाल नहीं है। पुलिस सुरक्षा नहीं, शस्त्र दिए जाए। देखिए, पुलिस पर उंगली उठाना आसान है। कई साल तक उनको सुरक्षा दी गई थी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। 11 साल का लंबा टाइम हो गया था। व्यापारी भी शांत हो गए थे कि शायद अब कोई खतरा नहीं है। उधर पुलिस ने भी सोचा होगा कोई खतरा नहीं है, पुलिस ने अपनी सुरक्षा वापसी ले ली होगी। 22 लाख लोगों में 1500 पुलिसकर्मी है। पूरे बागपत जिले में 22 लाख लोग हैं, आबादी बागपत जिले की, और 1500 पुलिसकर्मी कहाँ तक किस का एक व्यापारी का ध्यान रखेंगे? व्यापारियों को, जो सही व्यापारी हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस देने चाहिए। क्या क्या मांग है आपकी? मांग ये है हमारी कि जो दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और व्यापारियों को अविलंब बिना किसी उसके औपचारिकता के जो है लाइसेंस उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो व्यापारियों की मांग यही है कि बदमाशों का एनकाउंटर हो, इन्हें सुरक्षा मिले, शस्त्र लाइसेंस मिले, तभी जो है यहाँ का व्यापारी का गुस्सा शांत होगा। आगे क्या नाम है आपका? सतवीर जी। सतवीर जी, पूरी घटना बताइए, क्या है, किस लिए आ रहे हो, क्या मांग है, क्या हुआ है? घटना तो यह है जी, जो ये वरुण था, ये बढ़िया थे। ये पहले ही आपस में इनकी दोस्ती थी और एक जगह खाना पीना था। इनकी आपस में फिर लग गई। उस लगने में जो पहले 8 साल पहले घटना हुई थी, जो कपिल था वो मेडलिस्ट था, उसे बता दिया कि तेरे भाई का झगड़ा हो रहा। तो वहाँ से देखा जाकर वो तो भाग गया और उनको आपस में झगड़ा करके बढ़िया रही। वो बढ़िया उन्हें खींच के अंदर कपिल मार दिया। कपिल के मारने में उन्हें कोई सज़ा नहीं हुई, वे फिर छूट खा गए। ये वरुण को गाड़ी दे के बोले थे तेरा भाई मार दिया तो भी मार देंगे। उनने तो ऐसे में आने गए ये घटना कर दी। बढ़िया उन्हें फिर वरुण भी मार दिया। ये भी इसमें मास्टर जी निर्दोष हैं, वो उठा लिया। जो दूसरा लड़का है वो 8 साल से बाहरी काम कर रहा है अपना, जिसका यहाँ से कोई मतलब नहीं है, उसके भी नाम दर्ज करवा दी हैं। इधर से मर्डर करा उन्होंने, जो वरुण का मर्डर करा उसमें बढ़िया साफ आ रहा, वही जिसने पहले कपिल मारा था उसका नाम तहरीर नहीं ले रहे। हमारी यही मांग है कि इंसाफ हो। अच्छा, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस आश्वासन दे रही कि करेंगे और ले नहीं रहे तहरीर ले ले, हमारी तहरीर नहीं ले रही। पोस्टमार्टम के बाद में वरुण का शव आ गया? नहीं वहीं है, मेरठ ही है। गए हो लेने? नहीं जा रहे अभी, इधर हमारी भी तहरीर नहीं लिखी जाएगी तो हम लेने नहीं जाएंगे। अब कहाँ आए हो? जानकारी नहीं। कहाँ पे आए हो यहाँ पर? अब थाने में आए। नहीं, यहाँ नहीं है। मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। कल जो बड़ौत बाजार में दिन दहाड़े जो हमारे व्यापारी समाज के साथी सोहनलाल अग्रवाल और उनके बेटे विकास अग्रवाल की जिस तरीके से दिन दहाड़े दुकान में घुसकर हत्या की गई, उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस घटना को संज्ञान में लेकर तत्काल समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को यहाँ भेजने का काम किया। आज उसी कड़ी में जिले के अध्यक्ष मनोज चौधरी साहब, बल्लू प्रधान जी, समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव मंडल प्रभारी
अच्छा जन अभियान समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर चौरसिया और इस जिले के व्यापार सभा के अध्यक्ष विभोर गुप्ता जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजा। और प्रतिनिधिमंडल भेजने का उद्देश्य ये है कि इस दुस्साहित दिन दहाड़े जो घटना हुई वो कैसे हुई इसकी पूरी जानकारी करना और जो पीड़ित परिवार है उनको सांत्वना देने का काम करना है। और जिस हिसाब से जो घटना हुई है व्यापारी समाज के साथी के साथ, मैं इतना कहना चाहूँगा कि पूरे देश और प्रदेश में जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार है वो अपने आप को व्यापारी और बनियों की पार्टी कहती है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा परेशान, मजबूर, बेबस, लाचार यदि आज की डेट में व्यापारी समाज है तो भाजपा सरकार है। आए दिन पूरे उत्तर प्रदेश में लूट, हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसी घटनाएं हो रही हैं। कहाँ गई सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, कहाँ गई इनके जो दावे, वो सब धराशायी हो गए। जिस तरीके से अपराधी आकर दिन दहाड़े बेखौफ होकर उन्होंने हत्या किया, हत्या करने के बाद आराम से चले गए, इसको कहीं न कहीं से दर्शाता है किसी षड्यंत्र के तहत ये काम किया गया। मुझे तो परिवार वालों ने बताया कि यहाँ पे पुलिस थानों को भी जानकारी थी कि हमारे परिवार के साथ ये घटना घट सकती है, खतरा है, उसके बाद भी ये घटना हुई। और मात्र 30 मीटर दूरी पर यहाँ पुलिस चौकी, उसके बाद कैसे अपराधी यहाँ घूमने लगा, कैसे उनके सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जांच एजेंसियाँ हैं, ये प्रश्न चिन्ह है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो भी पीड़ित परिवार उसके साथ न्याय करिए और समाजवादी पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरीके से तन मन धन से सीना तान कर मुट्ठी बांध के साथ खड़ी हो। और जहाँ भी न्याय की लड़ाई होगी, जैसा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश देंगे, जैसा इस परिवार की मांग हम लोग से होगी, हम लोग इस परिवार की मांग की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। आरोपियों के एनकाउंटर की मांग उठ रही है। परिवार वाले तो मांग कर रहे हैं लगातार कि जो दोषी हैं उनका घर गिराया जाए, जो हत्यारे हैं उनके साथ इनकाउंटर किया जाए। भाई जिनके परिवार का घरौंदा टूटा है, जिस माँ की गोद भी सुनी हुई है, मांग भी सुनी हुई, उसके लिए जीवन में बचा क्या है? यदि आप किसी का जीवन ले सकते हैं, किसी को बर्बाद कर सकते हैं, उसके आगे आने वाले पीढ़ी जो बच्चा भी गर्भ में पल रहा उसको भी गर्भ रहते अनाथ कर दिया। तो अगर परिवार वाले इस तरीके से मांग कर रहे हैं तो इस बात को गंभीरता से प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि बेखौफ अपराधी आकर जिस तरीके से हमारे व्यापारी समाज जो कि अपनी मेहनत, अपने खून पसीने से देश प्रदेश को व्यापार करके टैक्स देता है, अब उसके सम्मान सुरक्षा की बारी आती है तो कहीं न कहीं सरकार बैकफुट पर हो जाती है। इन्हीं कारण से मैं कहना चाहूँगा तत्काल परिवार के साथ न्याय हो और समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।